फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एसपी के सेकंड चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कभी फ्यूचर में किसी भी कंपनी के शेयर्स में, डिबेंचर्स में डील करना चाहते हो तो यू विल बी फाइंड वेरी इजी कि आप किस टाइप के डिबेंचर में इन्वेस्ट करना चाहिए और हर टाइप के डिबेंचर्स के क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं। ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगी। अब हम बात करने वाले व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर। हम लोग आज बात करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कि डिबेंचर्स कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि डिबेंचर्स होता क्या है। सर, डिबेंचर जो होता है ना, एक टाइप का डेब्ट सिक्योरिटी होती है। एक तरीका क्या होता है बेटा? डेब्ट सिक्योरिटी होती है। यानी अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है और उस पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्हें लोन की जरूरत है, पैसे लेने की जरूरत है, इन दैट केस डिबेंचर विल बी द फर्स्ट प्रेफरेंस, बिकॉज इससे हम लोन के जरिए पैसा ले सकते हैं। बट हम उनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले वो डिबेंचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वाले हैं। इट विल बी एक्ट एज अ लोन, लेकिन उसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेकंड, हम लोग बात करने वाले हैं कि टाइप्स क्या होता है। इसके पहले के लेक्चर में हमने डिबेंचर्स के फीचर्स के बारे में बात की थी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। जैसे कि आप सभी को पता है डिबेंचर्स के टोटल 4 टाइप्स होते हैं। सर, 4 टाइप्स का मतलब होता है 4 बेसिस पर उसे डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला दिया ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, यानी मान लीजिए आपकी कंपनी में मुझे डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लेना है और मैं डिबेंचर होल्डर हूं, तो मैं मेरे पैसे की सिक्योरिटी चाहता हूं। अगर मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए तो सर क्या मुझे वो 1 लाख रुपए रिटर्न मिलेगा? पहला क्वेश्चन। अगर मुझे 1 लाख रुपए रिटर्न मैं दे रहा हूं तो बदले में आप कुछ गिरवी रखो। जैसा आप मुथूट फाइनेंस, मनापुरम गोल्ड लोन में आप जाते हो गोल्ड लोन लेने, तो वो लोन कब देते हैं? जब आप उन्हें गोल्ड देते हो। ठीक है, वो आपको पैसा कब देने वाले? जब आप उनको गोल्ड देते हो। तो यानी मुथूट फाइनेंस, मनापुरम गोल्ड लोन जैसी जो स्कीम्स चलाने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो क्या करते हैं? वो आपसे एज ए सिक्योरिटी के तौर पर गोल्ड लेते हैं, बदले में आपको पैसे देते हैं। सिंपल सी बात है। सर, मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक से पैसा लूंगा, तो बैंक भी एज ए सिक्योरिटी कुछ तो मांगेगा। बट हम भी डिबेंचर होल्डर है, अगर हम भी सिक्योरिटी के तौर पर कुछ मांगेंगे तो वो बुरी बात होनी नहीं चाहिए। तो कंपनी इस तरीके से 2 तरीके से डील करती है कि जब आप बात करते हो सिक्योरिटी की, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिबेंचर। एक होता है सिक्योर्ड डिबेंचर और एक होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड का डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? सर, अगर कंपनी ने डिबेंचर्स के थ्रू पैसे रेज किया है तो हम आपसे पैसे लेंगे, बदले में हमारा कोई एसेट आपके पास गिरवी रखेंगे और हम कहेंगे कि इन फ्यूचर अगर कंपनी ने आपका पैसा नहीं लौटाया तो यू हैव अ राइट टू चार्ज ऑन आवर एसेट। आप हमारे एसेट्स के ऊपर क्या कर सकते हो? धावा बोलकर उस एसेट्स को बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकते हो। यानी हमने उस एसेट को एज अ सिक्योरिटी रखा हुआ है आप लोगों के पास, और हम दोनों के बीच में क्या बनने वाला है? ट्रस्ट डीड बनने वाला है। इस तरीके के डिबेंचर्स को हम कहते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स। समझ में आ गई बात? दूसरा होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, यानी कंपनी ने डिबेंचर्स होल्डर से पैसे तो ले लिए, लेकिन आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी गई है। यानी आपका पैसा मिला नहीं मिला डजंट मैटर, लेकिन अगर कंपनी आपका पैसा लेके भाग जाती है तो आप उसमें कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि आपने एज ए सिक्योरिटी कुछ भी कंपनी से नहीं मांगा और नहीं कंपनी ने दिया। इसीलिए ये आपका पैसा डूबने वाली बात है। इसीलिए यहां पर सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो इन्वेस्टर्स के बिहाफ में काम करती है, जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इन्वेस्टर्स के को बोलते हैं ना, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, वो क्या बोलती है कि इस तरीके के डिबेंचर्स को हम क्या कर रहे हैं? प्रोहिबिट कर रहे हैं, यानी इस पर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत किसी भी तरीके की कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर में पैसा नहीं रेज कर सकती। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि अगर आपका पैसा डूब गया तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी सेबी की भी होगी, क्योंकि वो चाहती है
कि जो भी मार्केट में कंपनियां ट्रेड करती है वो सेबी रजिस्टर्ड या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, इन शॉर्ट मोटा मोटी को अगर मैं सप्लाई करूं तो अगर कंपनी आपसे डिबेंचर के थ्रू पैसा ले रही है, बदले में कोई एसेट गिरवी रख रही है, तो सिक्योर्ड डिबेंचर, कोई एसेट गिरवी नहीं रख रही है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, क्या आप अपने डिबेंचर्स को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, यानी वो चीजें की बात करेंगे। तो यहां पर दो तरीके के देखने के लिए मिलेंगे, एक होगा बेटा रजिस्टर्ड, दूसरा होगा बेरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? सर, ऐसा डिबेंचर जिसके सर्टिफिकेट के ऊपर उस पर्टिकुलर डिबेंचर होल्डर का नाम, एड्रेस, उसकी पर्टिकुलर होल्डिंग, इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी डेट, सारी चिट्ठा उस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, उस डिबेंचर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में लिखा हुआ है, तो हम उसको कहेंगे रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। लेकिन कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स भी होते हैं कंपनी की तरफ से इश्यू होते हैं जहां पर किसी भी तरीके के होल्डर का नाम उस सर्टिफिकेट पर मेंशन नहीं होता। दूसरा, डिबेंचर होल्डर का कोई भी तरीके का डिटेल उस सर्टिफिकेट पर नहीं होता, वो बेरर होता है, खाली होता है, बट वो एज अ ऑफिशियल सिक्योरिटी होती है। इस पर आपको इंटरेस्ट भी पे किया जाता है, सब कुछ पे किया जाता है, बट आपकी जो डिटेल्स है, आपकी डिटेल्स कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में इश्यू नहीं होती। आपने एक नोट देखा होगा, चाहे आप 10 रुपए की नोट की बात करें, 20 रुपए की नोट की, या 2000 रुपए की नोट की बात करें, वहां पर आपने देखा होगा, वहां पे लिखा होता है आई बेरर, वहां पे बेरर बोला है वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी उस नोट पर किसी भी इंसान का नाम तो लिखा नहीं है। सिंपल सी बात है, रास्ते में चलते चलते अगर आपकी नोट गिर जाती है तो अगर वो नोट मुझे मिल गई तो उस पर किसी इंसान का तो नाम नहीं लिखा है, यानी वो मेरा हो गया। आपने एक चेक दिया, उस चेक के ऊपर आपने अमाउंट डाल दिया, सारी चीजें लिख दी, लेकिन आपने उस चेक पर किसी का नाम नहीं लिखा, ना ही उसमें आपने 2 क्रॉस किया, कुछ भी नहीं किया। अगर जाते थे वो चेक गिर गया, उसके ऊपर वो रास्ते में मुझे मिल गया, मैंने उस पर अपना नाम डाल के पास कर लिया, तो आप कुछ नहीं कर, क्योंकि वो बेरर डिबेंचर होता है, बेरर चेक होता है, जिस पर आप मैं जाकर तुरंत आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता हूं, तो उसको बेरर डिबेंचर इन शॉर्ट कहा जाए। तो जब आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी होल्डिंग हमारे कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में लिखा जाएगा तो उसे रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कहा जाएगा, और जब उसका नाम रजिस्टर्ड रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में नहीं लिखा जाएगा तो हम उसको क्या बोलने वाले, बेरर डिबेंचर्स कहने वाले हैं। ठीक है, नाउ थर्ड टाइप आता है बेटा आपका ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट। कंपनी आपसे पैसा ले रही है और आपसे वादा करे कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम आपका पैसा क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, तो रीपेमेंट इज पॉसिबल। तो यहाँ पे 2 तरीके की होती है, एक रेडीमेबल, दूसरा इररेडीमेबल। सर, रेडीमेबल का मतलब होता है कि रिपेबल इज पॉसिबल आफ्टर द एंड ऑफ द फिक्स पीरियड, आफ्टर द एंड ऑफ द फिक्स पीरियड वी कैन से दैट मैच्योरिटी डेट पर हम आपको आपका पैसा क्या करेंगे, रिटर्न। जब कंपनी कहती है कि हम आपका पैसा एक मैच्योरिटी डेट पर या उसके बाद रिटर्न कर देंगे, हम आपका पैसा 6 महीने के बाद, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 20 महीने या 36 महीने के अंदर या आसपास आपका पैसा रिटर्न करने वाले हैं, यानी यहाँ पर मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आपका पैसा रिटर्न करूंगा, तो इस तरीके के डिबेंचर्स को हम क्या बोलेंगे, रेडीम्ड डिबेंचर्स। क्या बोलेंगे, रिडीम्ड। लेकिन कुछ कंपनियां इस तरीके के डिबेंचर इशू करती थी जहां पर आपका पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, कंपनी बंद भी हो जाए या मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, मतलब कंपनी के लिक्विडेशन होने के बाद, कंपनी के पूरी तरीके से बंद होने के बाद ही आपको आपका पैसा मिलेगा। अब वो कंपनी कब बंद होगी, 1 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 125 साल में, 250 साल में, 2500 साल में, कब बंद होगी कुछ पता नहीं है। इन दैट केस आपका पैसा रिटर्न नहीं मिला तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इररेडीमेबल डिबेंचर। सर, ये तो वही बात हो कि पैसा भी मेरा और मुझे रिटर्न भी नहीं मिलेगा, ऐसा होता है क्या, हो सकता था, लेकिन सेबी ने बोला आपका पैसा रिटर्न मिलना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हम क्या करते हैं, इररेडीमेबल डिबेंचर को पूरी तरीके से क्या करते हैं, बंद ही कर देते हैं, यानी इस तरीके के डिबेंचर्स को भी सेबी ने अलाउ नहीं किया है। ठीक है,
पहला, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब क्या, इसमें दो तरीके के टाइप्स है, कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्जन का मतलब होता है आप कंपनी के क्या हो, डिबेंचर होल्डर हो। इस डिबेंचर होल्डर को हम कंपनी के क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स कहते हैं, क्योंकि हम टाइम टू टाइम आपको क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। तो कंपनी चाहती है कि हम आपको एज अ डिबेंचर की तरह, एज अ क्रेडिटर की तरह नहीं, हम आपको एज अ ओनर बनाने का एक मौका दे रहा है। यानी हम आपको लेनदार की जगह पे मालिक बनाना चाहते हैं। यानी अगर आप डिबेंचर होल्डर से इक्विटी शेयर होल्डर बनना चाहते हो तो हम आपको एक मौका दे सकते हैं। तो व्हेन द कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स को हम एक राइट दे कि आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, after a specific period of a time, debentures can be converted into equity shares, so it is called as convertible debentures। यानी कंपनी के अंदर आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स खरीदे हैं तो आपकी मेच्योरिटी के बाद आपके डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, बशर्ते उसकी परमिशन उस कंपनी के पास होनी चाहिए। और वो परमिशन कब मिलती है, जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर एक मीटिंग लेके, मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास ऑन करेंगे तब, यानी वो डिबेंचर बन जाएंगे ओनर और उन्हें ओनर के सारे राइट्स और प्रोविजंस मिलने वाले हैं। एक नेक्स्ट होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। व्हेन द डिबेंचर्स आर नॉट कन्वर्टेड, जब आपके डिबेंचर्स को कन्वर्ट नहीं किया जाता, इसमें इक्विटी शेयर्स में, यानी आप डिबेंचर होल्डर थे, आप कंपनी के क्रेडिटर थे, आपका मेच्योरिटी कंप्लीट हो गया, आपको आपका पैसा रिटर्न दे दिया जाएगा जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से, बट आप इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होना चाहते फ्यूचर में भी, तो आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की तरफ जा सकते हैं। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको इसको शॉर्ट एंड स्वीट में बताने की कोशिश करता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी में दो, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, कंपनी ने डिबेंचर इशू किया एक बंदे को, जिसको बोला कि भाई आप मुझे पैसा दो, आप मुझे पैसा दो, बदले में मैं मेरे एसेट आपके पास गिरवी रखता हूं, आप मुझे पैसा दो, मैं आपके पास अपने एसेट गिरवी रखता हूं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स। आप मुझे पैसा दो, मैं आपको कुछ भी सिक्योरिटी नहीं देने वाला, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अब बैंक में जाओ, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम गोल्ड लोन में जाओ, या किसी भी बंदे से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लो, आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, सिक्योर्ड। आप दोस्त से पैसा लो, रिलेटिव से पैसा लो, वाइफ से पैसा लो, भाई से पैसा लो, लोन के तरीके से लो, आपको वहां पे कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, अनसिक्योर्ड। क्लियर। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, रजिस्टर्ड बेरर। अगर आपका नाम धाम काम, आपकी होल्डिंग कंपनी के रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर में लिखी है तो भाई साहब आप रजिस्टर्ड हो। अगर आपका नाम धाम काम होल्डिंग नहीं लिखी है तो आप बेरर डिबेंचर हो गए, सिंपल। उसके बाद रीपेमेंट। रीपेमेंट मतलब आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कंपनी आपका पैसा लौटा देगी, रेडीमेबल डिबेंचर्स होल्डर को। अगर आपका पैसा नहीं लौटाएगी तो इनरिडीमेबल। और कंपनी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स और इनरिडीमेबल डिबेंचर्स दोनों को कंप्लीटली क्या कर दिया, बैन कर दिया है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन में दो, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम आपके डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा, आपकी क्रेडिटरशिप को ओनरशिप में कन्वर्ट किया जाएगा, उसको हम कन्वर्टेबल बोलेंगे। लेकिन अगर आपके ओनर क्रेडिटरशिप को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, ओनर आपको नहीं बनना है, कोई दिक्कत नहीं, आपके डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप बन जाओगे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर। आई होप इस टाइप ऑफ डिबेंचर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपने ये देखा होगा कि कुछ पॉइंट्स टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस से मिलते जुलते हैं, तो वो पॉइंट्स आप सेम रख सकते हो, मीनिंग सबकी सेम होगी, सिर्फ आपको वहां पर प्रेफरेंस की जगह पे डिबेंचर की जगह पे प्रेफरेंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बाकी इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, और प्लीज चेकआउट कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि आपकी सारी जरूरतों का सामान वहां पर ही आपको मिलने वाला है। और साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।